Hello guys, welcome to the social science class. We are continuing the chapter sectors of economy का उसका next topic करने लगे division of sectors as organized and unorganized sectors. sectors ठीक है। अब इस आप सबकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक सबके पास है, बुक्स के अंदर स्टोरी ऑफ कांता एंड स्टोरी ऑफ कमल दी गई है। मैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल की स्टोरी करेंगे। कांता जो है वो एक ऑफिस, कांता और कमल दोनों नेबर्स हैं। कांता एक ऑफिस में जॉब करती है, उसकी 9:30 to 5:30 टाइम का जॉब है। उसको प्रॉपर वेजेस मिलते हैं, टाइम टू टाइम वेजेस मिलता है, काम मिलता है, पेड लीव मिलती है उसको जॉब के अंदर, अपनी पेड लीव मिलती है। जब उसको लीव चाहिए होती है उसको लीव भी मिलती है, उसको अदर अनाउंसेस भी, मेडिकल फैसिलिटीज, पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड में मिलते हैं, वो आपकी सैलरी में से ही काट लिया जाता है। जब आप रिटायर होते हो तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आपको उसका पीएफ मिलता है। प्रॉपर उसको अदर मेडिकल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज की फैसिलिटीज की उसको फैसिलिटी अच्छी जॉब, और उसको जॉब के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है। सो अंडरस्टैंड कि कांता जो है वो ऑफिस में वर्क करती है, उसको प्रॉपर ऑफिस आवर्स के अंदर वर्क करना होता है, प्रॉपर वेज करती है, उसको पेड लीव मिलती है, उसको संडे की हॉलीडेज मिलती है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज, पीएफ सब कुछ मिलता है। पर जो अदर साइड उसका नेबर जो है कमल है, कमल दोनों पड़ोसी है। कमल क्या है, वो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है। ग्रोसरी उसकी सुबह 8:30 टू लेके रात सुबह 7:30 टू लेके रात के 8 बजे तक उसकी जॉब है। उसकी जॉब से कोई पेड लीव नहीं मिलती। उसके उसकी अगर उसे छुट्टी भी लेनी है तो उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाते हैं, उसके पैसे कट जाते हैं, उसको बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं। और उसे कोई ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, कोई उसकी जॉब की अपॉइंटमेंट के लिए उसे कुछ भी लेटर नहीं मिला था, कब भी उसको जॉब में से निकाला जा सकता। उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो अपने ऑनर से वो कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता। उसे कोई ऐसा नहीं कि अलाउंस मिलता है कि कभी कभार जब मूड अच्छा तो चाय समोसे मिल गए या चाय बिस्किट मिल गए, कोई उसको ऐसे मिलता है। सो ये नहीं कि प्रॉपर अलाउंस मिलता है। सो डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी ऑफ कमल एंड कांता को, जो ऑफिस में काम करती है इसके आवर्स जो है वो फिक्स्ड है, उसको अलाउंसेस मिलते हैं। जो इसके है कमल के, इसको कोई अलाउंस नहीं मिलते, कोई इसका कोई टाइम का ओवर टाइम नहीं, कुछ भी। जब भी इसकी जो छुट्टी है उसकी सैलरी में से कट, कभी भी इसको जॉब में से निकाल दिया जाए, सिक्योरिटी नहीं है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल। आपको इसी की स्टोरी से ही कुछ क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है। अब हम इस डिटेल में स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है। मैंने ओएस लिखा, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ प्लेस ऑफ वर्क वेयर एश्योर टू गेट वर्क। ऐसा प्लेस ऑफ वर्क है जहां एश्योरेंस है उसको काम मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कांता की स्टोरी में ऑफिस के इस तरह जो ये क्या करते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम की प्रॉपर जो इनकी मिनिमम वेज है, जो गवर्नमेंट ने एक वेजेस जो फिक्स्ड किया है, एक आवर्स की जो फिक्स किया, वो वेजेस प्रॉपर उनको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी होती एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकी जो है जॉब जो है वो एम्प्लॉय सिक्योर, ये नहीं होता है कि इसको एकदम से थ्रो करके निकाल, जैसे कमल में जब उसको जरूरत नहीं है मालिक ने निकाल दिया। इसमें ये नहीं होता, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर्ड होता है, ये नहीं इसकी ऐसे कि निकाल दिया जाएगा इसी को। और फिक्स आवर वर्किंग है, फिक्स आवर्स है इतने से। हमने कांता के केस में 9:30 to 5:30 के केस तक वो इसके फिक्स्ड आवर्स है। वेजेस फॉर, अगर वो ओवर टाइम करती है उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। पेड लीव मिलती है, पेड लीव्स मिलती है जैसे कोई फेस्टिवल है, हॉलीडे, जैसे फेस्टिव गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलती है, और इनको संडेज भी मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स उनको, और अनदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ इन्वायरमेंट, पेंशन एक्सेट्रा। इनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। उनको सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट होता है। और जब इनकी रिटायरमेंट होती है तो इनको पेंशन भी मिलता है। दिस इज ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि प्रॉपर वर्किंग आवर फिक्स्ड है, वेजेस प्रॉपर मिलेंगी, टाइम टू टाइम जॉब की सिक्योरिटी है, ओवर टाइम के लिए मिले, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स है आउट ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट, छोटे छोटे स्मॉल एंड सेक्टर्स जो है वो यूनिट्स है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, दिस इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक लेबर के लिए 1000 रुपीज पर डे, मिस्त्री के ऐसे जो भी वेजेस जो है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक वेजेस जो है गवर्नमेंट ने वो फिक्स रखी हुई है, उस चीज के लिए कोई फिक्स नहीं है। लो पे वेजेस पेड, ये लोग गवर्नमेंट की जो फिक्स्ड वेजेस है उससे कम वेजेस अपनी लेबर को पे करते हैं, सस्ती लेबर अरेंज कर लेते हैं। कोई ओवर टाइम, जैसे वेजेस ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, 2 घंटे से आज काम है, कोई फेस्टिव सीजन है, कुछ भी है, या मान ये कोई भी ओवर टाइम का नहीं देते पे, कोई पेड लीव नहीं देते, इनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, नो हॉलीडेज, कोई पेड लीव कि दिवाली है, 15 अगस्त है, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल्स है, मैं एक एग्जाम्पल्स उठा रही हूँ, इनको कोई पेड लीव नहीं मिलती, इनको काम करना ही पड़ता है। अगर इनको छुट्टी चाहिए तो इनकी सैलरी में से ही वो डिडक्ट होगी पैसे। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है। अगर आज उसको लेबर को, इस लेबर से थोड़ी सस्ती, ऑनर को थोड़ी सस्ती लेबर मिल गई तो जॉब से निकाल दी, ज़्यादा छुट्टियां ले ली तब भी जॉब से निकाल, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है। और एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स हायर व्हेन दे नीडेड, हायर वर्कर व्हेन दे नीड। जैसे होता है, जैसे आता है जब जैसे कटाई का सीजन या वड्डी का सीजन आता है तो क्या करते हैं ये लोग, फार्मर्स जो है ना, बड़े बड़े फार्मर जो जमींदार होते हैं वो करते हैं, लेबर को हायर कर लेते हैं उसकी कटिंग के लिए, वो क्या सीजनल वर्क है, उनके पास जो सीजन उनको उसकी तनख्वाह, उनकी पैसे, उनकी वेजेस उनको मिले, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है। पीपल हु आर एम्प्लॉयड आर डूइंग स्मॉल जॉब्स रिपेयर, कुछ पीपल जो है अपना काम वो खुद कर रहे हैं, जैसे आप सब लोगों ने देखा कुछ सड़कों पे कुछ रिपेयर वाले बैठे होते हैं, हवा वाले बैठे होते हैं, या कुछ ठेले लगा के चाट ऐसे टिके चीजें, ये सब अपना काम कर रहे हैं, अपना काम छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि हमने स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल की स्टोरी स्टडी, और हमने क्या स्टडी किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, वर्किंग आवर फिक्स्ड होते हैं, वेजेस मिलती है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम उनको अलाउंसेस मिलते हैं हर चीज़ के लिए, मेडिकल अलाउंस, सेफ एनवायरनमेंट, ओवर टाइम के लिए भी वेजेस मिलते हैं इनको, ओवर टाइम के लिए भी वेजेस मिल जाते हैं, इनको पेड लीव भी मिलती है, संडेज भी मिलती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो क्या है, ये अनऑर्गेनाइज है, आउट ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, कोई अलाउंस नहीं देता, वेजेस भी कम देते हैं, वेजेस भी कम करते हैं, नो पेड लीव्स देते हैं, कोई सैलरीज में एक्सटेंशन नहीं देते, जॉब की सिक्योरमेंट नहीं है। कई बार तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स को हायर किया जाता है। स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से समझो कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। अगर स्टूडेंट किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।